हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन जिसका नाम है द डेविल कनेक्ट्स पर शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था एंड आई थिंक वो मेरी वीडियो को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं एंड उन्हें पसंद भी आती है। एंड देन कल उन्होंने हो सकता है 2 या 3 दिन पहले उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि मेरे चैनल पर जितने भी स्टोरीज़ हैं क्या उन्हें मैंने लिखा है, अगर मैंने नहीं लिखा है तो मैं उनका लिंक क्यों नहीं दे रही हूँ आपको। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट जितने भी स्टोरीज़ हैं उन सबको मैंने खुद ने लिखा है। एंड देन रही बात लिंक की, तो मैं लिंक नहीं दे सकती हूँ क्योंकि सीरियसली मुझे लिखने में बहुत ही ज़्यादा आलस होता है। मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको, मेरा लिखने का कोई मन नहीं करता एंड मैं लिखती भी नहीं हूँ मेरी स्टोरीज़ को कहीं पर भी, इसीलिए आपको मैं मेरी वीडियोज़ का लिंक नहीं दे पाती हूँ। एंड सीरियसली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल मन नहीं होता एंड इसीलिए मैं नहीं लिखती हूँ। ओके, एंड आप लोगों को मेरी स्टोरी ओनली मेरे ही चैनल पर मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। सॉरी, आपको लिंक ना देने की वजह से मैं अपनी स्टोरीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं लिखती हूँ या फिर मेरी स्टोरीज़ किसी और की नहीं होती हैं। एंड अगर मैं शेयर भी करती हूँ किसी और की स्टोरी को तो मैं लिंक ज़रूर देती हूँ, अदर वीडियो में नहीं तो फर्स्ट वीडियो में उस एफ का लिंक ज़रूर होता है। लेकिन बाकी स्टोरीज़ मैं अपने आप लिखती हूँ एंड खुद ही उन्हें रिकॉर्ड करती हूँ एंड सब चीज़ें खुद ही करती हूँ। एंड आपको पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ओके, मैं इसीलिए लिंक नहीं देती हूँ वीडियोज़ का, स्टोरीज़ का, क्योंकि खुद की लिखी हुई है एंड मैं किन्हें कहीं पर भी ऑर्डर राइट करके नहीं लिखती हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मैं बहुत ही महा आलसी हूँ इसीलिए। ओके, एंड देन एक और चीज़ थी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है। मेरा पुराना ही चैनल है, लेकिन अब से मैं वहाँ पर वांगशन फैन फिक्शन शेयर नहीं करूँगी। वहाँ पर मैं कोरियन ड्रामाज़ को एक्सप्लेन किया करूँगी, जो कि ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं होते हैं, 2 या 3 घंटे के होते हैं, जिन्हें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। आपको पसंद है तो आप उस चैनल पर सुन सकते हैं। जिस चैनल को ऊपर मैं एक फैन फिक्शन शेयर करती थी, यू आर द कर्स ऑफ माई लाइफ, लेकिन अब मैं वहाँ पर वो फैन फिक्शन शेयर नहीं करूँगी। 2-3 दिन के अंदर मैं उस फैन फिक्शन को अपने इन्हीं चैनल पर शेयर करूँगी, या तो वांगशन लवर्स पे करूँगी या फिर फैन फिक्शन एक्सप्लेनर पर करूँगी। उन दोनों में से एक चैनल पर ज़रूर करूँगी। ओके, एंड आपको पसंद है ड्रामास को सुनना तो आप सुन सकते हैं एंड आपको वीडियोज़ भी वहाँ देखने को मिल जाएंगी। ओके, चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था फैंग फैंग मैन अपने घर पर एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है क्योंकि उसकी जो बेटी थी यानी कि जियांग यानली, उसका बर्थडे था एंड इसीलिए उसने बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इसमें लैन वांगजी एंड उसका ब्रदर लैन सिचिन भी आते हैं एंड वांगजी तो बहुत गुस्से में था। जियांग फैंग मैन वांगजी से हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं, लेकिन वांगजी इग्नोर करता है, तो जो लैन सिचिन था वही हैंड शेक करता है। एंड इसके बाद जो जियांग फैंग मैन थे वो उन दोनों से बातें करने लगते हैं, लेकिन वांगजी कोई इंटरेस्टेड नहीं था उनकी बातों में क्योंकि उसका ध्यान तो किसी और चीज़ पर ही था। एंड वो बहुत ही इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डाउट था कि आज से 10 साल पहले जो हुआ था उसके अंदर कहीं ना कहीं जियांग फैमिली भी इन्वॉल्व है। एंड जैसे ही उसके माइंड में ये आ रहा था तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को शांत करता है। एंड उसके बाद जियांग फैंग मैन अदर मेंबर से बातें करने के लिए चले जाते हैं। लायन से जन वांग जी के पास आते हैं एंड बोलते, वांग जी सच में अपने आप को कंट्रोल करो तुम, सच में तुम्हारा गुस्सा किसी ना किसी दिन किसकी जान ले लेगा। वांग जी बोलता, आप मुझे जानते हैं अच्छे से। लायन सेचन बोलते हैं, हाँ हाँ वांग जी मैं जानता हूँ तुम्हें, इट्स ओके, ठीक है शांत रहना। वांग जी बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद काफ़ी अदर मेंबर्स भी आते हैं एंड वांग जी एंड लैन सीजन से बातें करने लगते हैं एंड उसके बाद वो भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। हम विंग को देखते हैं जो कि ड्रिंक सर्व कर रहा था एंड एक पर्सन उसे अपनी ओर बुलाता है। विंग उसे देखता है एंड वो अपने मास्क को ठीक करता है एंड वो उसकी ओर जाता है। वहीं जियांग चैंग एंड उसके कुछ फ्रेंड्स वहीं पर बैठे हुए थे एंड वो ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे थे। तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ती हैं जिससे एक आदमी परेशान कर रहा था बार बार, एंड ये देखकर जियांग चैंग बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता है। उसके हाथ में जो ड्रिंक का गिलास था उस पर उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है एंड वो उस ड्रिंक के गिलास को जो है टाइट करके पकड़ लेता है। एंड फिर वो बोलता है, अभी आता हूँ मैं, ये बोलकर वो जल्दी से विंग की ओर ही जाने लगता है। जैसे ही वो पर्सन विंग का हाथ पकड़ने वाला था तभी जियांग चेंग आता है एंड उस पर्सन के हाथ को दूर करता है और बोलता है, ओह हेलो मिसेस शू। ये सुनने के बाद वो पर्सन देखता है और बोलता है, तुम? तो जियांग चेंग बोलता है, ओह हाँ मैं, क्यों आप मेरे फादर से बात नहीं करना चाहते हैं? हाँ, या फिर आप यहाँ पर यही सब करने आए हैं? ये सुनकर मिस्टर शू गुस्सा करते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुम, लेकिन वो जियांग चेंग के आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि जियांग चेंग उन्हें हर बात का जवाब दे रहा था।
एंड वीजिंग एक चैन की सांस लेता है एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग विंग को जाते हुए देखता है एंड वो फिर से अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है। उसके फ्रेंड्स देखते हैं जियांग चेंग को एंड वो बोलते हैं चेंग क्या हुआ था तुम्हें, अचानक से तुम क्यों गए थे। जियांग चेंग बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तभी एक गर्ल बोलती है कि ओह चेंग सच में झूठ मत बोलो। एंड ये सभी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व किया है एंड मैंने देखा है कि वो पर्सन उस वेटर को परेशान कर रहा था एंड देन तुम उसकी हेल्प करने के लिए गए थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम तो खुद ही लोगों के साथ फ्लर्ट करते हो एंड उन्हें परेशान भी करते हो एंड तुम किसी की मदद के लिए चले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है चैंग, क्या बात है, क्या कुछ स्पेशल है। तो जियांग चैंग बोलता है लिली चुप करो एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास करना बंद करो ठीक है। ये सुनकर लिली बोलती है ओह सीरियसली, लेकिन मुझे तुम ऐसे पर्सन लगते तो नहीं हो कि जो बिना बात के किसी की हेल्प करेगा। जियांग चैंग बोलता है लिली मैंने एक बार कहा ना तुमसे। ये सुनने के बाद लिली चुप कर जाती है। फिर उसका फ्रेंड नी हो सेंग जियांग चैंग को देखता है एंड वो उस वेटर को देखता है एंड फिर वो स्माइल करता है एंड फिर जियांग चैंग नी हो सेंग के पास ही बैठा हुआ था। तो नी हो सेंग जियांग चैंग की ओर लीन होता है एंड वो बोलता है वो पर्सन वेटर को ही और नहीं वीजिंग था ना। जियांग चैंग नी हो सेंग को देखता है और बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो जस्ट एक वेटर था। ये सुनकर नी हो सेंग अपने ड्रिंक को एंजॉय करते हुए बोलता है कि सच में तुम्हें लगता है कि मैं उसे पहचानने में गलती करूँगा। मैं अच्छे से जानता हूँ चैंग, झूठ मत बोलो, वो वीजिंग ही था। मैं उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर ये समझ सकता हूँ एंड मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ, तुम ऐसे ही किसी की हेल्प करने वालों में से नहीं हो। एंड उसने बिल्कुल सही कहा था, तुम ऐसे ही हेल्प तो नहीं करोगे किसी की एंड मैं अच्छे से जानता हूँ। सच में वीजिंग बहुत प्रिटी है ना। ये सुनकर जियांग चैंग गुस्से में देखता है और बोलता है नहीं हुसैन तुम। नहीं हुसैन बोलता है ब्रो मैं जानता हूँ अच्छे से, डोंट वरी, हाँ चलो काम करो अपना। एंड ऐसे ही करके वो अपनी ड्रिंक करने लगते हैं एंड जियांग चैंग जो है वो चुपचाप ड्रिंक को कर रहा था एंड उसकी नज़रें बार बार विंग पर जा रही थी। जियांग चैंग अपनी नज़रें विंग से नहीं हटा पा रहा था एंड वी जिंग को वो पसंद भी करता है। पसंद नहीं बोलेंगे, वो पता नहीं क्यों वी जिंग की ओर अट्रैक्ट होता है। ये जानकर भी कि वी जिंग उसका क्या लगता है, फिर भी वीजिंग पता नहीं क्यों उसे पसंद आ जाता है। लेकिन वो अपनी सोच को साइड कर देता है क्योंकि वीजिंग उसके लिए इतना खास तो नहीं है। लेकिन हो सकता है हो भी। जियांग चैंग खुद को ही नहीं जानता है एंड ना ही वो अपनी फीलिंग्स को जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं जियांग चैंग के मन में वीजिंग को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है क्योंकि जब भी उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हेल्प करता ही है, लेकिन वो ज़्यादा फिर कुछ नहीं करता क्योंकि वो भी सोचता है कि वीजिंग शायद यही डिज़र्व करता है। लेकिन कुछ भी कहो उसके मन में विंग को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है। फिर ऐसे ही करके पार्टी चली रही थी, तभी हम मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू कुछ लोगों से बात कर रही थी एंड वो लोग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर साइन करने वाले थे। तो वो पर्सन जो उसके सामने बैठा हुआ था वो बोलता है आपको क्या लगता है मैडम यू, हम इतनी आसानी से आपके साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे ही साइन कर लेंगे? आपको इसके बदले में कुछ तो रेपे करना होगा ना। ये सुनकर मैडम यू देखती है और बोलती है आपको क्या चाहिए, हाँ आप बता सकते हैं, हम सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। उसके सामने जो पर्सन बैठा हुआ था उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है एंड फिर वो बोलता है कि मैडम यू आपके हाथ की बात नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करना एंड मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ दे भी सकते हैं जिसके बदले में मैं आपको ये प्रोजेक्ट दे दूँ। एंड वैसे भी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं जिन फैमिली से इसके बारे में बात कर लूँ। तो मैडम यू अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करती है एंड वो बोलती है कि देखिए आप जो चाहे वो ले सकते हैं। तो जो उसके सामने पर्सन बैठा हुआ था वो बोलता है एक डेविल स्माइल के साथ, उन्होंने तो मुझे अपनी बेटी ऑफर की है एंड क्या आप मुझे अपनी बेटी ऑफर करेंगी? ये सुनने के बाद मैडम यू की हाथों की ग्रिप जो है उसके हाथों पर और भी टाइट हो जाती है एंड वो घूर कर देखती है और बोलती है वैन जाओ, तुम अपनी औकात मत भूलो एंड मैं तुम्हें अपनी डॉटर दूंगी। हाँ तुम्हारे बारे में क्या मैं चीज़ें जानती नहीं हूँ, तुम ओमेगास को ऐसे बदलते हो जैसे कपड़े एंड तुम्हें क्या लगता है मैं मेरी बेटी तुम्हें ऑफर करूँगी? ये सुनकर वैन जाओ बोलता है हंसते हुए कि मैं जानता था एंड तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए भूल ही जाइए कि मैं आपको साइन करूँगा एंड ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद तो आपकी कंपनी लैंड कंपनी के बराबर ही आ जाएगी एंड हो सकता है इस बार उसे ऊपर चली जाए। ये सुनने के बाद मैडम यू अपने हाथों को कस कर बंद कर लेती है एंड वो घूर घूर कर वैन चाओ को देखती है। वैन चाओ बोलता है कि जब आप इसके लिए रेडी हों तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे आपकी बेटी है बहुत हॉट। ये बोलकर वैन चाओ वहाँ से चला जाता है एंड मैडम यू गुस्से में उसी की ओर देखती है। तभी वहाँ पर जियांग फेंग मैन आते हैं एंड बोलते हैं यू क्या हुआ। मैडम यू देखती है जियांग फेंग मैन को और बोलती है कि वो बास्टर्ड वैन चाओ बोल रहा था कि उसे मेरी बेटी चाहिए। हाँ उसे क्या लगता है मैं मेरी बेटी उसे दूंगी एंड वो मेरी बेटी से शादी करेगा? हाँ शक्ल भी देखिए उसकी, कितना घटिया है वो आदमी, मैं अच्छे से जानती हूँ एंड उसे लगता है मैं अपनी बेटी दूंगी उसे। हाँ
बिल्कुल नहीं। ये सुनकर जो जियांग फेंगमैन था वो देखता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो यू, हम किसी और तरीके से उस प्रोजेक्ट को हासिल कर लेंगे। ये सुनकर जो मैडम यू थी वो गुस्सा करती है और बोलती है, आपको क्या लगता है हम कैसे लेंगे? हाँ, आपको लगता है वो वेंचाओ हमें देगा? तो जियांग फेंगमैन बोलते, तुम चिंता मत करो एंड मैं लैन से बात कर रहा हूँ, वो हमें अपने उस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप दे दें। एंड अगर हमें वो पार्टनरशिप मिल गई तो फिर भी हम लैन कंपनी के बराबर ही आ जाएंगे। हमारी कंपनी अभी भी सेकंड पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा ही लैन वांगजी रहता है एंड उससे थोड़ा सा कम वैन एंड जिन फैमिली है। हाँ, मुझे उनके बराबर लाना है एंड मेरा बिजनेस उससे भी ज़्यादा जाएगा एंड एक दिन मैं इस लैंड कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। लगता है पहले जो मैंने किया था वो शायद देने के लिए काफ़ी नहीं था एंड मुझे लगता है कि मुझे सच में फिर से इन वैन्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड मैं नहीं चाहता ये करना, क्योंकि किसी को भी पता चला तो फिर ये सोच कर ही वो चुप कर जाते हैं। तो मैडम यू देखती है और बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी एंड उस वैन चाओ को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। आप चिंता मत करिए, आप बस ट्राई करिए कैसे भी करके लैंस हमारे साथ कॉपरेशन करने के लिए मान जाएं एंड देन उसके बाद हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा एंड हम बिलियनियर्स बन जाएंगे। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन एक स्माइल देता है एंड बोलता, हाँ बिल्कुल, एंड वैसे भी ये एक मुसीबत और हमारे पीछे है। ये सुनने के बाद मैडम यू गुस्सा करती हैं एंड फिर वो बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द इस मुसीबत का भी कुछ करना होगा। तो जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि भूलो मत, अभी भी किसी को पता नहीं है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है कि हाँ चिंता मत करो एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड फिर वहाँ पर तभी हम देखते हैं जियांग यान लेके एंट्री होती है, जिसने रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन इस खूबसूरत ड्रेस में एंड उसके खूबसूरत फेस के अंदर उसका जो काला चेहरा छुपा हुआ था वो कोई भी देख नहीं पा रहा था एंड सब अच्छे से जानते हैं कि ये बच्चे बिल्कुल स्पॉइल्ड हैं। एंड फिर इसके बाद वहाँ पर जो बर्थडे का केक था उसे भी लाया जाता है एंड उसे कट किया जाता है। सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे एंड वी जिंग चुपचाप डरते हुए सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था एंड वो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से छुपा रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इनको हुआ क्या है, ये बार बार उसे ही क्यों बुला रहे हैं एंड उसे टच क्यों कर रहे हैं। सच में कितने डिस्कस्टिंग होते हैं लोग। एंड वी जिंग इनोसेंट फेस बनाते हुए सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था। तभी अचानक से वो एक पर्सन से टकरा जाता है एंड उसके हाथ में जो ड्रिंक का ग्लास था जो वो एक पर्सन को देने के लिए जा रहा था वो एक पर्सन के कोट पर गिर जाता है एंड वो पर्सन देखता है कि वो वेटर गिरने वाला है, तभी वो उसे पकड़ लेता है। एंड जब वो पर्सन उसकी आंखों में देखता है एंड वो आंखों में देखते ही खो जाता है, क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं लैन वांगजी था। लैन वांगजी की आंखें जैसे ही विंग की आंखों से मिलती हैं तो मानो जैसे वांगजी कहीं मैस्मराइज ही हो गया था। वांगजी एक सेकंड के लिए सब भूल गया था। उस पर्सन की आईज बहुत ही डीप थी, जैसे मानो उसकी आंखों में बहुत सारे राज छुपे हुए थे एंड वांगजी वही जानने की जैसे मानो कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें बहुत ही इनोसेंट थी एंड मासूम थी, जैसे कि वो कुछ भी जानता ही नहीं है एंड सच में उसके लिए ये वर्ल्ड पूरी तरह से अनजान था एंड वांगजी बस उसे देखता ही जा रहा था। तभी विजिंग अपने होश में वापस आता है एंड वो अपनी आइज़ को ओपन करता है, क्योंकि उसे लगा था अब तो वो नीचे ही गिर जाएगा एंड पक्का उसे चोट लगने वाली है। लेकिन जब विंग को फील होता है कि वो नीचे नहीं गिरा तब वो धीरे धीरे अपने एक आइज़ को ओपन करता है एंड फिर दूसरी आइज़ को ओपन करता है। जब वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है तब वो पूरी तरह से कांप जाता है एंड डर के मारे वो जल्दी से उठने लगता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड वो अपने सर को नीचे कर लेता है। जैसे ही वांग जी उसकी वॉइस सुनता है तो वो और भी ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है, क्योंकि इसकी ये वॉइस बहुत स्वीट थी, जस्ट लाइक अ किड एंड इतनी स्वीट वॉइस सच में वांग जी ने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। तभी वहाँ पर जो है जियांग यान ले आती है एंड बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ ऐसे करने की पूरा कोर्ट नाश कर दिया, तुम जानते भी हो कितना महंगा है ये। वांग जी घूर कर देखता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता, वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जियांग यान ले भागते हुए वांग जी के पीछे जाती है और बोलती है, मिस्टर लैन आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, ये हमारे घर का सर्वेंट है एंड बहुत ही घटिया है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, उसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा। वांग जी देखता है और बोलता है कोई बात नहीं एंड वो ये बोलकर जाने लगता है। लेकिन जियांग यान ले तो मानो वांग जी का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, बार बार उसके एक साथ में मतलब कुछ ना कुछ बात करने का बहाना ढूंढ रही थी एंड वी जिंग चुपचाप करके अपना सर नीचे करके वहाँ से चला जाता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता है। एंड थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वी जिंग को, जो कि किचन के सामने था एंड वो सभी चीज़ें देख रहा था, क्योंकि अब सभी लोग जो है केक कटिंग का एंजॉय कर रहे थे एंड सभी चीज़ें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे पार्टी। वी जिंग चुपचाप कोने में खड़ा हुआ था एंड वो सभी चीज़ें देख रहा था एंड वी जिंग को बहुत ही बुरा लग रहा था।
एंड उसे मतलब अकेले रहना था। वी जिंग फिर जल्दी से सबकी आंखों से छुपकर वहाँ से वो गार्डन एरिया की ओर निकल जाता है एंड अब उसका मन नहीं था यहाँ पर। वी जिंग जल्दी से अपने कमरे के अंदर आता है एंड डोर को बंद करता है एंड अपने क्लॉथ को भी चेंज करता है एंड अपने क्लॉथ को चेंज करके वहीं पर रख देता है एंड वो सोचता है कि उन्हें जल्द ही इन कपड़ों को वापस वहीं रखना होगा एंड देन अगर मैडम यू को पता चला तो फिर वो बहुत ही गुस्सा करेंगी। वी जिंग यही करता है एंड वो अपने फेस को अच्छे से हाइड करता है एंड वो चोरी छिपे जो है निकल जाता है। वी जिंग जल्दी से जो है एक बैक डोर था जहाँ से घर के अंदर आया जाता है वहाँ पर जाता है एंड वो उन कपड़ों को उनकी सही जगह पर रखता है एंड वापस से वो आ जाता है एंड फिर वो अपने रैबिट तूजी को देखता है जो कि गार्डन के अंदर इधर से उधर खेल रहा था एंड वी जिंग के फेस पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वी जिंग तूजी के पास जाता है एंड वो बोलता है तूजी यहाँ आओ, लेकिन तूजी उसके पास बिल्कुल नहीं आ रहा था एंड वो गार्डन के अंदर इधर से उधर घूम रहा था एंड भागते जा रहा था। वी जिंग भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड वो उसके पीछे भागने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है चुपचाप पार्टी में खड़ा हुआ था एंड उसका बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ रुकने का, क्योंकि यहाँ उसके लायक कुछ भी नहीं था एंड वो बस बहुत ही बोर हो रहा था। वांग जी तो बस यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता था एंड इसीलिए वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसे कुछ ऐसा ढूंढना था यहाँ पर जिससे कि उसे कुछ हेल्प हो सके एंड वो चाहता है कि वो कुछ ना कुछ तो करे एंड उसे यहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए वो यहाँ पर जो है अपने कुछ आदमियों को बोलकर कुछ बोल सकते हैं कि सीक्रेटली कैमरास लगवाता है बहुत ही सीक्रेट तरीके से, ताकि यहाँ की चीज़ें वांग जी को पता चल सके। लेकिन वांग जी जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर भी सिक्योरिटी थी एंड देन वांग जी सिर्फ ओनली एक ही कैमरा यहाँ पर फिक्स करवा पाता है एंड जो वी जिंग था वो गार्डन में था एंड खेल रहा था एंड वांग जी जो था चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी उसका फ़ोन उसकी पॉकेट में था एंड वो रिंग करता है। वांग जी का फ़ोन जब वाइब्रेट करता है तो वांग जी को फील होता है। वांग जी अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो वहाँ पर एक मैसेज था एंड ये देखकर वांग जी जल्दी से जो है वो मतलब फ़ोन को पिक करता है, लेकिन उसे कुछ भी वॉइस नहीं आती क्योंकि यहाँ पर लोग डांस कर रहे थे एंड बहुत ही लाउड म्यूज़िक था, जिस वजह से वांग जी को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वांग जी फिर जल्दी से अपना फ़ोन लेता है एंड वो वहाँ से जो है बाहर की ओर चला जाता है। वांग जी सीधा गार्डन एरिया की ओर आता है एंड वो अपने फ़ोन को पिक करता है एंड बातें करने लगता है। ये फ़ोन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि उसके डिटेक्टिव का था एंड वो कुछ चीज़ें वांग जी को बता रहा था। वांग जी ऐसे ही गार्डन में घूम रहा था, तभी उसकी नज़रें जो है अचानक से एक पर्सन पर पड़ती है या कहें कि एक लड़की पर पड़ती है। लेकिन वांग जी उसकी फेस को नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके गले में एक कुछ तो चीज़ थी जिसने वांग जी के ध्यान को अपनी ओर खींच लिया था, क्योंकि जो भी चीज़ उसके गले में थी उससे कुछ ना कुछ तो लाइट जैसा फ्लैश जैसा वांग जी के फेस पर पड़ा था, जिस वजह से वांग जी उसी ओर देखने लगा था एंड वांग जी चुपचाप उसी को देख रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लड़कों को जो कि जियांग चेंग के फ्रेंड्स थे एंड वो बैक साइड पर आ जाते हैं एंड वो वहाँ पर फुल्ली ड्रंक थे एंड इधर से उधर गिरते पड़ते हुए चल रहे थे एंड जियांग चेंग भी उनके साथ था एंड वो बोल रहा था, फ्रेंड्स सच में तुम लोग इतनी क्यों ड्रिंक करते हो, मुझे हैंडल नहीं हो रहा है, मैं सच में तुम लोगों को फेंक दूंगा यहीं पर। एंड वो उनको ले जा रहा था। तभी उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, चैंग क्या बोल रहे हो तुम, मज़ा आ रहा है, चलो एक और ड्रिंक करते हैं। ये बोलकर उसके हाथ में जो वाइन का ग्लास था वो और भी पीने लगता है। जियांग चैंग जो है वो कुछ भी अच्छे से सोच समझने की हालत में नहीं था क्योंकि वो पूरी तरह से ड्रंक हो गया था। तभी उनकी नज़रें जो है वी जिंग पर पड़ती हैं जो कि वहीं गार्डन में तूजी के साथ बैठकर खेल रहा था एंड जैसे ही वो देखते हैं एंड देन उसके फेरोमोन से उसे पता चल जाता है कि वो एक ओमेगा है एंड जैसे ही वो उसकी स्मेल को स्मेल करते हैं उनके जो है अल्फ़ा टीथ जो है बाहर निकलने लगते हैं एंड वो उसकी फ्रेगनेंस के अंदर पूरी तरह से खो जाते हैं एंड अब वो चाहते थे उस पर्सन को अपने पास रखना। ये चीज़ें वो उसके दो फ्रेंड्स थे वो सोचते हैं एंड फिर उनके फेस पर डबल स्माइल आ जाती है एंड वो बोलते हैं कि सच में वाइन तो बहुत हो गई है, अब मुझे ओमेगा चाहिए वो वाला। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता ओमेगा कौन सा ओमेगा, ये बोलकर जो है जियांग चेंग इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी जो उसके साथ में वो पर्सन था वो एक दूसरे को देखते हैं एंड डबल स्माइल देते हैं एंड वो बोलते हैं, चैंग एक काम करो, तुम जाओ अंदर एंड तुम हमारे लिए कुछ लेकर आओ पीने के लिए, ठीक है? हम ना यहीं पर बैठते हैं, ठीक है? जियांग चैंग बोलता है, तुम और पीना चाहते हो? तो वो पर्सन जो जियांग चैंग के फ्रेंड्स थे वो बोलते हाँ, एक मिनट जाओ चैंग,
चैंग चैंग बोलता है ठीक है लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है एंड वो दोनों अल्फा बॉयज़ एक दूसरे को देखते हैं एंड वो बोलते हैं चलो फन करते हैं। एंड ये बोलकर वो जो है वी जिंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं एंड वी जिंग तो इन सब से बेखबर चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था एंड तूजी के साथ बातें कर रहा था, अपने में लगा हुआ था। तभी अचानक से वो दोनों आते हैं एंड विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। वी जिंग डर जाता है एंड वो देखता है तो वो तूजी विंग के हाथ से छूट गया था एंड वो नीचे गिर गया था। वी जिंग तुलसी को देखता है एंड फिर वो उन दो लड़कों को देखता है एंड वो अपने हाथ को छुड़ाता है, बोलता ये आप क्या कर रहे हैं। तभी वो लड़का जो वहाँ पर खड़ा हुआ था जिसका नाम ही त्यान था, वो देखता है और बोलता है ओ तुम तो सर्वेंट हो ना, तुम्हें मैं जानता हूँ, मैं काफ़ी बार यहाँ आया हूँ तो मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत प्रिटी हो। आज तो मुझे लगता है मेरी लॉटरी ही लग गई एंड आज तो मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा। ये बोलकर वो वी जिंग के फेस को अपने हाथ से टच करने लगता है, जिससे जो है वी जिंग डिस्गस्टिंग फील करता है एंड वो बोलता है ये क्या करे, प्लीज़ हटिए दूर। एंड ये बोलकर वो दूर करने लगता है। तभी वो दूसरा लड़का भी आता है एंड वो वी जिंग के दूसरे हाथ को पकड़ता है और बोलता है सच में कहा, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है यार, हाँ आज हम इसे ही टेस्ट करेंगे। ये बोलकर वो वी जिंग को खींचते हुए वहाँ से साइड में ले जाने लगते हैं एंड वी जिंग डर जाता है इस चीज़ से। वो बोलता है ये क्या करे, प्लीज़ छोड़िए मुझे, हाँ आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे। एंड ये बोलकर वी जिंग अपने आप को छुड़ाने लगता है, लेकिन वो लोग वी जिंग को नहीं छोड़ रहे थे एंड खींचते हुए उसे ले जा रहे थे एंड वी जिंग डर जाता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं एंड ये उसे क्यों ले जा रहे हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि पक्का कुछ तो बुरा होने वाला है। वहीं हम जियांग चैंग को देखते हैं जो बोलता है अरे फ्रेंड्स तुम तो बताए नहीं मैं कौन सी लेकर आऊँ। ये बोलकर वो पीछे टर्न होता है एंड वो देखता है तो वो बोलता है अरे को क्या कर रहे हो तुम। तो उनमें से एक फ्रेंड बोलता है चैंग कुछ भी नहीं, बस एक लड़की मिली है हमें ओमेगा गर्ल एंड हम बस उसके साथ फन करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद चैंग चैंग बोलता है हाँ फन, मैं भी करूँगा। ये बोलकर वो भी आगे आने लगता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड डबल स्माइल देते हैं एंड बोलते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, चलो हम बिल्कुल फन करेंगे इसके साथ। ये बोलकर वो दोनों वी जिंग को खींचते हुए वहाँ से जो है एक पेड़ के पीछे लेकर आते हैं ताकि कोई भी उन्हें न देख सके एंड वो लोग वी जिंग को लाकर जो वहीं ग्राउंड पर पिन कर देते हैं एंड वी जिंग इससे डर जाता है और बोलते ये क्या करे, प्लीज छोड़िए मुझे, हाँ। लेकिन वो लोग वी जिंग के दोनों हाथों को टाइट करके पकड़ते हैं एंड फिर उनमें से एक जो अल्फा बॉयज था वो विंग की पैरों को पकड़ता है। वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर रहा था एंड वो उनकी आंखों को देख रहा था, जिससे वी जिंग को पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था। वो बोलता है मम्मा मम्मा प्लीज़ मुझे बचाइए, मम्मा बचाइए मुझे। एंड वी जिंग जो है रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं एंड वी जिंग जो है अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो कि अपने फ़ोन पर बात करने के लिए अपने फेस को टर्न कर लिया था उसने एंड फ़ोन पर बात कर रहा था। जब उसकी बातें कंप्लीट होती हैं तब वो पीछे टर्न होकर देखता है, तभी उसकी नज़रें फिर से वहीं पर जाती हैं जहाँ पर उसने वी जिंग को देखा था। वांग जी जब देखता है वहाँ पर तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता, लेकिन उसे अचानक से मतलब किसी के थोड़ा सा बोल सकते हैं पेड़ों से आवाज़ आती है। जब ये देखता है वांग जी तो उसे कुछ अलग लगता है एंड उसे थोड़ा सा कुछ डाउट होता है, लेकिन वो इग्नोर करता है, वो जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे लगता है जैसे कोई उसे मतलब कोई कुछ तो बुला रहा हो, कोई कुछ हेल्प के लिए बोल रहा हो। जैसे ही वांग जी ये सोचता है तभी वो उस और आगे जाने लगता है एंड तभी अचानक से उसका गार्ड आता है एंड बोलता है कि सर आपको बुला रहे हैं। वांग जी जब ये आवाज़ सुनता है तो पीछे टर्न होता है तो देखता है उसका गार्ड है वहाँ पर। तो वांग जी बोलता है ठीक है एक काम करो वहाँ पर जाकर चेक करके आओ क्या कुछ गलत हुआ है। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है ओके। तो वो गार्ड जाने लगता है तो वांग जी बोलता है रुको मैं देख लेता हूँ। ये बोलकर वांग जी जाने लगता है वहाँ पर एंड फिर जो है वांग जी उस पेड़ के पीछे आता है एंड जैसे ही वो आता है तो वो देखकर शॉक, क्योंकि 3 लोगों ने एक पर्सन को पकड़ा हुआ था एंड बोल सकते हैं कि उसे वो कुछ गलत तरीके से टच कर रहे थे। वांग जी ये देखकर गुस्से में उन तीनों को देखता है क्योंकि उनकी एज बहुत ही कम थी एंड वो लड़के जो है 17-18 साल के ही लग रहे थे एंड वो ये सब कर रहे थे। वांग जी को बहुत ही गुस्सा आता है एंड उसे एक स्वीट स्मेल भी फील होती है। जैसे वो स्मेल को फील करता है तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड वो उन तीनों को देखता है एंड फिर वो अपने गार्ड को इशारा करता है और बोलता है यहाँ आओ एंड वो गार्ड जल्दी से आता है और बोलता है इनको मारो। जैसे ही वो लड़के ये आवाज़ सुनते हैं तब वो विंग को छोड़ देते हैं एंड वी जिंग डर के मारे अपने आप को पूरी तरह से कटल कर लेता है एंड वो गार्ड्स आकर उन दोनों एंड उन लड़कों को मारने लगते हैं। जहाँ पर वांग जी की नज़रें जियांग चैंग पर जाती हैं एंड वो देखकर समझ जाता है कि ये कौन है। एंड जियांग चैंग को देखकर तो वांग जी को और भी गुस्सा आ रहा था
एंड वांग जी जियांग चेंग के पास जाता है, उसके कॉलर को पकड़ता है एंड बोलता है तुम जियांग फैमिली इतनी घटिया क्यों हो। ये बोलकर वो जियांग चेंग के फेस पर एक स्लैप करता है एंड जिससे जियांग चेंग तो वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है बेहोश होकर। जियांग चेंग अपने सेंस में नहीं था एंड ना ही उसे ये पता था कि जिस पर्सन के साथ वो बुरा कर रहे थे वो विंग था, क्योंकि उसके वी जिंग के फेस को उन्होंने कवर कर दिया था, जिस वजह से जियांग चेंग को पता नहीं चला कि वो वी जिंग है एंड उसकी मुंह को भी दबा दिया था, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला। एंड जियांग चेंग इतना ड्रंक था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या गलत है एंड क्या सही है। वहीं उसके गार्ड्स को देखते हैं जो कि उन दोनों लड़कों को पकड़ के रखे थे एंड उन्हें मार रहे थे। वी जिंग देखता है एंड वो डर जाता है एंड वो बिना वहां से किसी को देखे हुए चुपचाप भागने लगता है। एंड वांग जी तभी अचानक से पीछे टर्न होकर देखता है तो वहां पर वो एक लड़की को भागते हुए देखता है। वांग जी उस लड़की के फेस को बिल्कुल भी नहीं देख पाता है क्योंकि उसका फेस हाइड था, इसीलिए वांग जी उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका गार्ड उससे आवाज देता है और बोलता है सर। जैसे ही वांग जी सुनता है तब वो उस गार्ड की ओर देखता है एंड इतने में ही वी जिंग जो है वहां से गायब हो जाता है। वांग जी अपने गार्ड को देखता है और बोलता है इन्हें अच्छे से पिटाई करके छोड़ दो यहीं पर। ये सुनने के बाद उसके गार्ड बोलते हैं हाँ एंड वांग जी जैसे पीछे टर्न होता है तो देखता है वहां पर कोई नहीं है। वांग जी बोलता है हाँ हाँ कहाँ गायब हो गया वो। लेकिन वांग जी बोलता है चलो मुझे क्या, एंड ये बोलकर वो जल्दी जल्दी जो है वहां से जाने लगता है क्योंकि अब उसके जाने का टाइम हो गया था। वांग जी वापस से आता है एंड देखता है कि उसके ब्रदर वहीं पर थे एंड वो उसका वेट कर रहे थे। पार्टी अभी ओवर नहीं हुई थी लेकिन अब वांग जी का मूड नहीं था यहाँ रुकने का एंड लैन सिजन ये बात समझ चुके थे एंड वो भी वहां पर आ चुके थे। वांग जी फिर अपनी कार में वापस बैठता है एंड ड्राइवर कार को बंद करते हैं, लैन सिजन भी बैठ जाते हैं एंड वो लोग वापस निकल जाते हैं वहां से। अब हम पार्टी के अंदर का सीन देखते हैं। सभी लोग पार्टी को खूब इंजॉय कर रहे थे एंड तभी वहां पर कुछ रिपोर्टर्स भी आते हैं एंड उनको जो है इंटरव्यू लेना था जियांग फैंगमैन का एंड उनकी फैमिली का। तो ऐसे ही करके वहां पर इंटरव्यू दे रहे थे तभी अचानक से एक रिपोर्टर बोलता है फैमिली में पूरे लोग हैं लेकिन शायद आप भूल रहे हैं, क्या आपका एक और बेटा भी है। एंड आपने काफ़ी टाइम पहले कहा था कि आपका बेटा जो है अब्रॉड स्टडी के लिए गया है, लेकिन क्या अभी तक वो वापस नहीं आया। हमने तो बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। ये सुनने के बाद जियांग फैंगमैन उस रिपोर्टर को घूर के देखते हैं एंड बोलते हैं कि आपको फैमिली के मैटर में बात नहीं करनी चाहिए। अंदर से तो उनका खून खोल रहा था लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं एंड वो बोलते हैं हाँ हाँ जल्दी हम दूसरे काम को करेंगे एंड ये बोलकर वो बातें टाल देते हैं एंड फिर वो उस इंटरव्यू को देना बंद कर देते हैं एंड सभी रिपोर्टरों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड जियांग फैंगमैन तो आग से बबूला हो गए थे पूरी तरह से क्योंकि उनका दिमाग खराब हो रहा था इन सब चीज़ों को सुनने के बाद। लेकिन खैर वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी उनके हाथ में है ही नहीं। एंड ऐसे ही थोड़ी देर पार्टी और चलती है एंड ये पार्टी फिर धीरे धीरे ओवर होने लगती है, सभी लोग जाने लगते हैं एंड फिर ऐसे ही सभी चीज़ें हो जाती हैं, सभी लोग अच्छे से चले जाते हैं अपने अपने घर एंड पार्टी को ओवर किया जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। वी जिंग जैसे ही अपने घर के अंदर बढ़ता है वो अपने आप को पूरी तरह से कडल कर लेता है एंड वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। वी जिंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे एंड उसे बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था लेकिन उसे कंसोल करने वाला कोई नहीं था। वी जिंग बहुत बुरी तरह से कांप रहा था एंड वी जिंग डर लग रहा था। बोलता मम्मा मम्मा ये सब क्या था, वो क्या कर रहे थे, मुझे डर लग रहा है मम्मा, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, हाँ मुझे डर लग रहा है मम्मा, अपने विंग के पास वापस आ जाइए मम्मा मम्मा प्लीज़। एंड वी जिंग ऐसे ही रोता रहता है एंड वो ऐसे ही करके वहीं फ्लोर पर ही सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी जिंग की आइज़ ओपन होती हैं एंड वो भी एक चिल्लाने की वॉइस के साथ वी जिंग उठकर बैठ जाता है एंड वो देखता है एंड उसे कल रात का इंसिडेंट याद आता है। वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बोलते मम्मा वो सब क्या था, वो ऐसा क्यों कर रहे थे मम्मा, मुझे बहुत डर लग गया था। वी जिंग बहुत इनोसेंट है एंड वी जिंग इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, उसे कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि वी जिंग को नॉलेज देने के लिए कोई है ही नहीं एंड वी जिंग को नॉलेज देगा भी कौन आखिरकार। वी जिंग को इतना ही पता है कि वो एक ओमेगा है एंड उसे कुछ भी नहीं पता है। तभी उसे फिर से वो है चिल्लाने की आवाज़ आती है। वी जिंग जल्दी से उठ जाता है एंड फिर वो जल्दी से जो है वहाँ से ऐसे ही भाग जाता है। अपनी मैसी हालत में ही वी जिंग की आंखें रोने की वजह से रेड हो गई थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो टाइम पर नहीं गया तो मैडम यू की पनिशमेंट अपनी इस हालत से भी ज़्यादा बुरी होगी। तो वी जिंग चुपचाप वापस से वी मैंशन के अंदर आता है एंड वो देखता है कि वहाँ पर फिलहाल कोई नहीं था। वी जिंग एक चैन की सांस लेता है एंड वो जल्दी से किचन में जाता है एंड वहाँ पर वो वही ओल्ड सर्वेंट थी। वो बोलती वी बेटा चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए हाफ काम कर दिया है। वी सिंह बोलता है थैंक यू सो मच आंटी एंड वो बोलता है आप मेरी सबसे बेस्ट आंटी हैं एंड आप मेरी बहुत हेल्प करती हैं। ये सुनने के बाद आंटी बोलती है हाँ ठीक है वी जिंग कोई बात नहीं एंड अभी सभी के नीचे आने में ओनली 15 मिनट है, जाओ तुम अच्छे से, मुझे पता है कि तुमने अपने हाथ मुँह को भी नहीं धोया है, जाओ अच्छे से फ्रेश होकर कर आ जाओ ठीक है एंड तब तक मैं हैंडल कर लूँगी। विंग बोलता है थैंक यू सो मच आंटी एंड फिर वी जिंग वहाँ से चला जाता है। वो आंटी विंग को जाते हुए देखती है एंड फिर वो जो है अपने आप को देखती है लेकिन वो विंग के लिए इतना कर सकती है। फिर वो और भी काम करने लगती है ताकि वो वी जिंग को सबकी डांट से बचा सके।
तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, ये फैन फिक्शन जो है थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग से बोल सकते हैं कि फोर्स मैरिज जैसा सिमिलर है, लेकिन उसके बाद की स्टोरी बिल्कुल चेंज है। एंड दोनों की स्टोरी एक दूसरे से डिफरेंट है। स्टार्टिंग की थोड़ी सी चीज़ें मैच कर रही हैं, आई नो, मैं जानती हूँ, इसीलिए काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये फोर्स मैरिज जैसा है, लेकिन उसके जैसा नहीं है, स्टोरी डिफरेंट है। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मुझे अपने लवली लवली कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से एंड आपके कमेंट से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। एंड किसको अगर कोरियन ड्रामाज या सुनने हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ मेरे इस थर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।